सिद्धार्थ, आपने सुना जनरल साहब को, आपने हर्षवर्धन जी का एनालिसिस भी सुना, रविंद्र जी को मैं सुनना, बट आई वांट टू कम टू द पॉलिटिशियंस एज वेल। सिद्धार्थ यादव, सिद्धार्थ जी बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं भी आपके पैनल पर जितने विद्वान जनरल्स बैठे हैं उनकी बातों को सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छे विचार सामने आ रहे हैं, पर मैं कुछ विचार अपने रखना चाहता हूं। अगर भारत एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये चाइना से नरमी या गर्मी का प्रतीक नहीं है। हमारे पार्टिसिपेशन का एक ये कारण, एक ये इन्फ्रेंस भी तो हो सकता है कि अगर कोई रीजनल एजेंडा, अगर कोई रीजनल डिप्लोमेसी बन रही है तो उस पर हमें किसी को फ्री रन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम क्यों दें किसी को फ्री रन? अगर एससीओ एक ऐसा मंच बन रहा है जो दुनिया में वैश्विक परिवेश में जिस प्रकार की चीजें बदल रही हैं वहां से एक रीजनल डिप्लोमेसी का हब बने, तो भारत उसमें एक मजबूत आवाज होना चाहिए। नहीं तो वो तो चाइना पाकिस्तान का एको चैम्बर बन जाएगा। वहां से भारत के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने की अगर आवाज नहीं होगी तो 142 करोड़ भारतीयों की बात वैश्विक मंचों तक कैसे जाएगी? ये पहली बात है। दूसरी बात, डिप्लोमेसी बैलेंस का काम है। भारत अगर आज चाइना के साथ मिल रहा है, भारत अगर एशिया में अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तो भारत ना किसी के खिलाफ है ना किसी के साथ है। यह हम ही बता पा रहे हैं। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर अगर कोई स्थापित करने में सक्षम हो पाया है, या एक दिशा, एक ऊर्जा की किरण, एक आशा की किरण दुनिया को कोई दिखा पा रहा है, उसकी धुरी भारत है, सेंटर भारत है। अब मैं, हमारे जितने विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं आपको एक परिदृश्य और आपके दर्शकों को एक दृश्य बताता हूं। यहां भारत और चाइना के राष्ट्राध्यक्षों की मिलने की बात हो रही है, एससीओ समिट में मिलने की बात हो रही है, भारत और चाइना के संबंधों के बेहतर होने की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना और आईटीबीपी ने अरुणाचल के पास अचूक प्रहार नाम का कॉम्बैट एक्सरसाइज अपना मिशन कर रहे हैं। हम लोग तो साफ बता रहे हैं ना कि डिप्लोमेसी का मतलब वो डिफेंस की कॉस्ट पर नहीं होगा। जो भारत डिफेंस स्ट्रेटेजी बना रहा है या जो भारत अपनी सोवरेन इंटीग्रिटी के लिए कहता है वो बिल्कुल अलग है और डिप्लोमेसी की बात बिल्कुल अलग है। अगर विश्व में कुछ बातें बदल रही हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में भारत की जो सोवरेन इंटीग्रिटी है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये करने से, अगर ये भारत की स्थिति को मजबूत करता है दुनिया में ऐश्वर्या जी, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के नागरिक को या किसी भी राष्ट्रभक्त को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक चाइनीज डिप्लोमेट को ही कोट करके बताता हूं। करिए। भारत के प्रधानमंत्री की विजिट से पहले वो कोट करके कह रहे हैं कि 240% भारत का एक्सपोर्ट पेपर में, आयरन ओर में, कॉटन यार्न में, यह चाइना के साथ बढ़ रहा है। जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपोर्ट्स थे, फर्टिलाइजर्स के, रेयर अर्थ मिनरल्स के, जिस पर एक्सपोर्ट कर्व्स लगा दिए थे चाइना ने, वो उन्होंने हमारी वहां की ट्रिप से पहले ही हटा दिए। तो इन प्रकार की चीजों का बदलना, डिप्लोमेसी के अंदर रिश्तों को बार बार बुनाया जाता है, संजोया जाता है, सतीश जी को बुलाइए। जो भारतीय इंटरेस्ट होते हैं या देश का जो इंटरेस्ट होता है उसको आगे रखा जाता है। मुझे खुशी बस इस बात की ऐश्वर्या जी, देश की डिप्लोमेसी और देश का नेतृत्व आज ऐसे हैं जो भारतीय इंटरेस्ट को प्रथम रख के अपने रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। हमें नहीं चिंता है। मुझे पता है कि विपक्ष बार बार कहेगा अमेरिका के साथ आप ऐसा करते थे, चाइना के साथ आप ऐसा नहीं, लेकिन ये पहली बार नहीं है सिद्धार्थ, बट दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। वहां पर जनरल्स को ये भली बात ही पता होगा, रविंद्र जी को पता होगा, 80s में जब रोनाल्ड रेगन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जब आईसीबीएम्स लगाने की उस समय बात की थी, तब भी रशिया, इंडिया, चाइना ने यहां एक साथ आके, जिसे कहते हैं त्रिकोणीय, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की थी कि हम अपना अपना प्रोटेक्टिव कवच यहां से बनाएंगे। हालांकि वो कितना हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। जनरल बख्शी, जनरल दयाल, रविंद्र जी, बट मैं आपके पास आऊं उससे पहले आई जस्ट वांट टू गो टू सतीश जी एंड फर्स्ट झा जी बोलना चाहते हैं। झा जी ऑफ द आम आदमी पार्टी, बोलिए, विजुअल्स प्लीज। आपको दिक्कत है, चाइना नहीं जाना चाहिए था? जी ऐश्वर्या, सबसे पहले देश हित होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। अभी कुछ ही समय पहले जब आपको याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकमात्र एक देश जो सबसे पहले आगे आया और खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा था वो चाइना था। पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है। एक बार नहीं, कई बार ये चीज साबित हो चुका है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि किसी दुश्मन को अगर एक बार माफ कर सकते हो, 2 बार माफ कर सकते हो, अगर तीसरी बार भी अगर आप माफ करते हो तो आपसे बड़ा जो है सो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता है। तो सवाल यह है कि आज चाइना जाने की जरूरत क्या पड़ी है मोदी जी को? देश के अंदर में इतनी सारी समस्याएं, हमेशा देखा गया है कि जब जब देश में समस्या होती है मोदी जी जो है सो विदेश टूर पे चले जाते हैं। अरे बात ठीक है, एससीओ की बैठक है, सारी बैठक है, अरे बहुत सारे बैठक में रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर चाइना जाकर के उन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों को, देश के 140 करोड़ लोग कभी नहीं चाहते थे कि चाइना के साथ जो है सो चाइना जाए। प्रधानमंत्री जी खास अभी 2 महीना पहले जो है सो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का क्या रोल रहा है? चाइना सबसे बड़ा मददगार था। चाइनीज सैटेलाइट्स क्या कर रहे थे? चाइना पीछे से मिसाइल्स दे रहा था पाकिस्तान को। सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन कोई हमारा है तो चाइना है। और लगातार देखा गया, चाहे गलवान की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की बात हो, चाहे अरुणाचल की बात हो, जगह जगह पर में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्रिएट कर रहा है। एक तरफ ट्रेड डेफिसिट है, एक तरफ चाइना के साथ हम लोग इंपोर्ट इतना बढ़ा चुके हैं कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। छोटी से छोटी चीज, खिलौने तक हम लोग चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, उसको कम करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो है सो हम लोग चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व पटल पर हम लोग चाइना के साथ खड़े हैं। तो ये चीज जो है सो हमारे समझ से तो पड़े हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी का इतना तो हम भी पढ़े हैं, हम लोग उसके स्टूडेंट रहे हैं कि इस तरह का संबंध तो नहीं रखा जाता है। दोस्त के साथ खड़े होने के वक्त में आप दुश्मन के साथ खड़े हैं, यह चीज हमारे समझ से परे है, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। सतीश के सिंह जी, एंड आई एम कमिंग बैक टू रॉबिन जी। रॉबिन जी आ रहा हूं, एंड बोथ द जनरल्स कमिंग। सतीश जी, मैं संक्षेप में ही बोल रहा हूं। देखिए, जहां वो हो रहा है एससीओ समिट, वहां पर हमारे ढाई दुश्मन वहां बैठे हैं। पाकिस्तान तो है ही, टर्की भी है वहां पर, ये तो सीधे सीधे दुश्मन है। और ढाई जिसको मैं बोलता हूं, जिसके चाइना के बारे में अभी आम आदमी वाले या जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे थे, उनकी बातों का लबोलुआब यही था कि हमको किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं हम त्रिकोण बनाने के चक्कर में जो चतुष्कोण को भूल न जाए, अमेरिका को न भूले। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में नहीं था, उसका तो दावा है कि उसने बंद कराया। अब हमने भारत में कई बार सुना कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। तो ऐसा न हो कि ढलने के चक्कर में, त्रिकोण बनाने के चक्कर में न हम घर के रहे न घाट के रहे। तो इसलिए गाना है बाबूजी धीरे चलना, ये बहुत पुराना गाना है, बाबूजी धीरे चलना। लेकिन भाई ये बात तो सच है कि आजकल का प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी है। प्रधानमंत्री जी के जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक किया है वो गए हैं, अपना प्रेजेंस तो जमाना जरूरी है। लेकिन ये भूलना नहीं होगा कि ये जो एससीओ है मूलतः वो चाइना की पंचायत है, चाइना की पंचायत है। और अपने जो भी हो 50% वहां का विपक्ष, जो अभी विपक्ष को गालियां पड़ रही थी, भारत के विपक्ष को, अरे अमेरिका का विपक्ष तो कम से कम आपके साथ लग गया है। तो अमेरिका को भूलिए मत, काम वही आएगा आज के वर्ल्ड में। अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना काम आएगा तो दिल्ली क्या बीजिंग बहुत दूर है। सचदेव जी, आपने जनरल्स को भी सुना और आपने एनालिस्ट को भी सुना, आपने हर्षवर्धन जी को भी सुना। योर टेक सर। थैंक यू ऐश्वर्या जी, एंड प्लेजर सबके साथ। आई थिंक मोर लेस सभी पैनलिस्ट एक ही बात कह रहे हैं, फंडामेंटल पहला तो राष्ट्रहित एंड ऑल एटसेट्रा। एंड ये जनरल बख्शी ने बात कही, आई थिंक ऑल ऑफ अस एग्री। एंड बार बार होती है वर्ल्ड अफेयर्स में नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन। मैं इसको एक अलग तरह से भी